हाँ, ये सच है कि उस्मान डेम्बेले इज़ द बैलन डॉर 2025 विनर। हाँ, यही बात, यही सेम बात अगर मैं तुम्हें 3 या 4 साल पहले कहता था कि एक दिन उस्मान डेम्बेले ऐसे इंसेंट परफॉर्मेंस करके बैलन डॉर जीतेगा, तुम बोलते नेक्स्ट जोक प्लीज़। हाँ, ये रियलिटी है, सबको मानना पड़ेगा कि हम हमने हमसे किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस्मान डेम्बेले एक सीजन में ऐसे इंसेन परफॉर्मेंस करके एक बैलन डॉर जीत सकता है। लेकिन यही रियलिटी है एंड उस्मान डेम्बेले ने जीता है 2025 का बैलन डॉर। एंड जो कि उस्मान डेम्बेले इज द मोस्ट डिजर्विंग contender among the all best player that has played really well in the 24-25 सीजन। हाँ भाई, ये इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी या डाउट या क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि उस्मान डेम्बेले ये डिजर्व करता है क्या नहीं करता। फॉर मी एंड फॉर ऑल, आप जानते हो उस्मान डेम्बेले इज डिजर्व दैट एंड ही गॉट इट। कोई डाउट एंड क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। और उसका जो रिडेम्पशन स्टोरी रहा है वो बड़ा ही इंस्पिरेशनल है। बंदा पहले रेनेस में था, उसके बाद उसको टैलेंट को फाउंड किया डॉर्टमुंड ने। डॉर्टमुंड में एक सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने और उसमें बारसा का नज़र आ गया था। फिर बारसा ने उसको 17-18 सीजन में लाया। तब एम्बाप्पे को फुटबॉलिंग वर्ल्ड में उतना नाम कोई पहचानता नहीं था। नेक्स्ट बिगेस्ट प्रोडिजी नाम था उस्मान डेम्बेले का। एंड अर्ली डेज में आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि फ्रेंच फैंस, फुटबॉल फैंस जो थे वो कहते थे कि उस्मान डेम्बेले हैज़ मोर टैलेंट देन किलियन एम्बाप्पे। और हाँ, ये सच है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं तुम्हें 2 साल पहले कह रहा था कि उस्मान डेम्बेले, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बाप्पे जैसे प्लेयर के पहले बैलन डॉर जीतेगा तो तुम बोलते भाई कॉमेडी छोड़ो, सीरियस बात करो। लेकिन आज वो रियलिटी है और सबको ये मानना पड़ेगा। तो उसके बाद बार्सिलोना में 6 सीजन आप कह सकते थे डेम्बेले ने वो जो उसका हाइप और एक्सपेक्टेशन था उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं किया। इंजरी था बंदे का, बहुत टाइम बहुत मैच मिस भी किया उसने। और डिसिप्लिनरी इशू था बहुत, वो रात में गेम फीफा वगैरह खेलता था, बहुत ठीक टाइम पे नहीं आता था ट्रेनिंग में। और बहुत डिसिप्लिनरी इशूज़ था। इंजरीज तो उसके साथ मतलब थे ही थे। 365 डेज एक ईयर में होता है तो 300 दिन तो हॉस्पिटल में ही रहता था, हम सब जानते हैं। और 2018 और WC के बाद तो किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी, कि डेम्बेले एम्बाप्पे के पहले बैलन डॉर जीत सकता है। क्योंकि 18 WC में एम्बाप्पे ने इंसेन परफॉर्मेंस करके पूरा जो स्टार बॉय बोल सकते हो, नेक्स्ट बिग थिंग का नाम अपने आप कर लिया था। सो ये कमबैक स्टोरी डेम्बेले का इंसेन है, इंसेन। और उसके बाद बार्सिलोना ने 6 सीजन के बाद देखा जब कोई अच्छा इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है डेम्बेले से, तो उसको PSG में ट्रांसफ़र हो गया है, उसका PSG को सेल कर दिया। और उसके बाद एक स्टोरी का स्टार्टिंग होता है। लुइस एनरिके के अंडर बहुत कुछ डेम्बेले ठीक करते हैं, अपने हार्ड वर्क करता है बंदा बहुत, और डिसिप्लिन इश्यूज भी उसका ठीक हो जाते हैं। और 24-25 सीजन के लिए उसका ड्रीम ऑफ अ सीजन था, बहुत अच्छा सीजन था। एंड बंदे ने बहुत अच्छा खेला। आप बोल सकते हो पहले फेज में सीजन का वो बहुत अच्छा, उतना अच्छा नहीं था जितना कि लास्ट फेज में था, जब कवारात्स्खेलिया, डुए, बारकोला एक साथ परफॉर्म करना स्टार्ट किया तब डेम्बेले ने जो गियर पकड़ा और गियर वो छोड़ा नहीं लास्ट तक। और ये स्टोरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है डेम्बेले की, रिडेम्पशन आर्क, बहुत 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 इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और कोई भी डाउट या क्वेश्चन नहीं कर सकता कि बंदा डिजर्विंग नहीं था। मेरे लिए और आप सबके लिए भी, अब हम जानते हैं डेम्बेले इज द मोस्ट डिजर्विंग एंड वो जीता, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जोक बैलन डॉर को लेकर, विनर को लेकर कोई डाउट नहीं है, सबसे बड़ा जोक हुआ रैंकिंग को लेकर। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग में कितना कितना बड़ा बड़ा शीट हाउसर ही हुआ है। पहले माइकल ओलिजे, बंदा बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बायर्न के लिए 24-25 सीजन में। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था बायर्न के लिए वो। एंड हर बिग मैच में वो परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा। लेकिन उसका रैंकिंग
कहाँ पर है? 13। 13 पर है उसका रैंकिंग। ठीक है, एक ये रैंकिंग हो गया। और एक है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो 36 के उम्र में बार्सिलोना के लिए सभी कंपटीशन में, ला लीगा ले लो, यूसीएल ले लो, कोपा डेल रे, सुपर कप, जिसमें भी ले लो, बंदे ने इंसेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है 36 के उम्र में। वो जो ट्रायो था बार्सिलोना के, लामिन यामाल, राफिना और लेवांडोस्की, तीनों ने ही इंसेन परफॉर्मेंस किया है। लेकिन लेवांडोस्की को एज को देखते हुए आपको समझना पड़ेगा कि ये परफॉर्मेंस कितना बड़ा है। बंदे ने 44 गोल स्कोर किए 24-25 सीजन में, जो 36 ईयर एज के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका रैंकिंग आया 17 पे, और विनीसियस जूनियर की रैंकिंग है 16 पे। क्या ये फेयर है? तो अगर आप बोलोगे कि विनी का तो जीए ज़्यादा था, तो इसलिए वो 16 पे आ गया, ये फेयर है। अच्छा, मैंने मान लिया कि उसका जीए ज़्यादा था अब लेवेंडोस्की से, लेकिन उसका टीम का अचीवमेंट क्या था? बिग मैच में परफॉर्मेंस किया था विनी का। अगर इस लॉजिक पे आप बोल रहे हो कि जीए ज़्यादा है तो वो डिज़र्व करता है 16 पे, तो इसलिए तो राफिना भी डिज़र्व करता है बैलन जीतना, क्योंकि उसका जीए तो सबसे ज़्यादा है इस अगले सीजन में। सो विनीसियस जूनियर एट 16th एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की के 17 मेक्स नो सेंस। बंदे ने टीम अचीवमेंट कुछ नहीं था अगले सीजन विनी का, बिग मैच परफॉर्मेंस भी नहीं था, एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की आउट परफॉर्म कर दिया विनी को। सिर्फ इंडिविजुअली बात करो इन दोनों के कंपैरिजन में, 44 गोल, 6 असिस्ट, 3 डोमेस्टिक ट्रेवल जीता बारसा के साथ। तो आप मुझे बोल रहे हो कि विनी जूनियर लेवेंडोस्की से अच्छा था इसके अगले सीजन में? मेक्स नो सेंस भाई, इट्स एब्सोल्यूट शिट हाउसिंग। देन इसके बाद सबसे बड़ा वन, मैं तो कहूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इन बैलन डियर, पेड्री। हाँ, पेड्रो गोंजालेस लोपेस, जो इसके अगले सीजन में बार्सिलोना के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर था। और बंदे ने ये इस ऐसा नहीं कि हाँ ये रियल मैड्रिड के साथ मैच था, बायर्न म्यूनिख के साथ मैच था, ये 2-3 मैच बिग मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और बाकी सीजन में उतना अच्छा नहीं। बंदे ने बिग मैच तो छोड़ो, बिग मैच में तो परफॉर्मेंस किया ही किया है, लेकिन पूरा होल सीजन कॉन्सिस्टेंटली 7-8-9 रेटिंग कॉन्सिस्टेंटली बंदा परफॉर्म किया है एवरी मैच में, इंसेन परफॉर्मेंस किया बार्सिलोना। आप लामिन यामाल, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, राफिनिया, हम इस सबका नाम करते हैं बार्सिलोना की इम्पोर्टेंट प्लेयर बोलते हैं अगले सीजन, बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था पेद्री। अगर अगर पेद्री मिडफील्ड में नहीं होता, बार्सिलोना का जो सक्सेस है प्रीवियस सीजन में वो कुछ नहीं होता भाई, स्ट्रेट नो। पेद्री वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना प्रीवियस सीजन, एंड बंदे ने इंसेन परफॉर्म किया। बोल सकते हो कि पेद्री का सबसे बेस्ट सीजन था उसके करियर में 24-25 सीजन। और हम तो बारसा फैन है तो हम तो बोलेंगे कि पेद्री टॉप 10 में डिजर्व करते हैं। हम लोगों को छोड़ दो, इवन मैड्रिड फैंस वो भी बोल रहे हैं कि पेद्री इज डिजर्व टू बी इन द टॉप 10, लेकिन बैलन डियर में उसका रैंकिंग कितने में आया है? 11th। हाँ, 11th में आया है पेद्री, मतलब टॉप 10 में नहीं। इतने इंसेन कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस पूरा सीजन में, बड़े बड़े लेजेंड्स भी प्रेस कर रहे हैं पेद्री को कि ये बंदा अलग है, बहुत मेन इम्पोर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना का, वन ऑफ द वो बंदा। और उसके ऊपर इंडिविजुअल ही तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ही किया है, उसके साथ बार्सिलोना के साथ डोमेस्टिक ट्रेवल भी जीता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था बार्सिलोना इस ट्रेवल विनिंग टीम का, डोमेस्टिक ट्रेवल। वो तुम बोल रहे हो कि वो 11th डिजर्व करता है रैंक, टॉप 10 में नहीं। मुझे ये डाउट है कि जो ये जर्नलिस्ट वोट देते हैं ये क्या अंधा है और क्या फूक मुक के आते हैं वोट देने से पहले? मुझे तो ये लग रहा है सीरियसली कि कुछ फूक के आते हैं। और कोल पाल्मर, हाँ कोल पाल्मर पेद्री के 8 रैंकिंग है और पेद्री का रैंकिंग है 11th। ये आप मतलब
मेरे तो घुस नहीं रहा भेजे में कि ये हो गया रियलिटी में कि पेद्री 11th और कोल पाल्मर 8। हाँ, आप बोल सकते हो कि चेल्सी का मेन मैन था पाल्मर, क्लब वर्ल्ड कप भी जीता, कॉन्फ्रेंस लीग भी जीता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिजर्व करता है। लेकिन भाई एक फैक्ट बोलता हूँ तुम्हें कि कोल पाल्मर इज द मेन मैन ऑफ चेल्सी। यस, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बिग मैच में, बड़ा मैच में परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, जीएनए भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर में पाल्मर इज नॉट द बेस्ट प्लेयर चेल्सी है, द बेस्ट प्लेयर नहीं था पाल्मर चेल्सी का। द बेस्ट प्लेयर वॉज मोइसेस काइसेडो। हाँ, इसके अगले सीजन में चेल्सी का बेस्ट प्लेयर मोइसेस काइसेडो था, और उसको तो नॉमिनेशन ही मिला नहीं, उसको तो टॉप 30 भी नहीं मिला, काइसेडो को नॉमिनेशन नहीं मिला। और ये जो बोलता है जो चेल्सी का मेन मैन है पाल्मर इसलिए रिजर्व करते हैं, ये एक नैरेटिव के वजह से कि नैरेटिव ये क्रिएट हो गया है कि पाल्मर मेन मैन है चेल्सी का। लेकिन उसका सीजन अच्छा नहीं था बहुत। बंदे ने जनवरी में प्रीमियर लीग में ओपन प्ले से गोल स्कोर किया था, उसके बाद से ओपन प्ले से गोल नहीं स्कोर किया पाल्मर ने, और पूरा सीजन में ही बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं था वो। उससे अच्छा तो एंजो काइसेडो, इवन कुकुरेला ने खेला। चलो छोड़ो, वो तो नॉमिनेशन में आया ही नहीं। लेकिन कोल पाल्मर टॉप 10 डिजर्व ही नहीं करता, 8 तो छोड़ो ही। और इवन माइकल ओलिजे की सीजन कोल पाल्मर से ज़्यादा अच्छा है तुम्हें मैं बोलूँ तो। सो कोल पाल्मर एट 8 एंड पेरी एट 11th में इज एब्सोल्यूट डिसग्रेस, मेक नो सेंस, टोटल एंड एब्सोल्यूट शिटहाउजरी। एंड इसके बाद इसे तो बोलने भी शर्म आ रहा है मुझे कि राफीना, राफाइल डियास बेलोली, जो कह सकते हो कि अपने लाइफ का, कैरियर का बेस्ट परफॉर्म किया, बेस्ट सीजन बिताया, वो नंबर 1। तो ठीक है, डेम्बेले डिजर्व है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राफीना डिजर्व करता था। हाँ, बारसा फैन कह सकते थे कि राफीना हाँ डिजर्व है, बहुत अच्छा सीजन करता है, लेकिन छोड़ो, डेम्बेले डिजर्विंग है, ये हम सबको मान लेना चाहिए। लेकिन राफीना का रैंकिंग 2, नॉट 3, नॉट 4, 5, राफीना का रैंकिंग 5 है। ये तुम मुझे बोल रहे हो कि राफीना इतना इनसेन, आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस करने के बाद नंबर 5 रैंकिंग डिजर्व करता है? मतलब सीरियसली। एंड मोहम्मद सलाह, आई एम नॉट सेइंग कि साला ने खराब खेले, साला ने भी बहुत अच्छा खेला है। हाँ, वो चैंपियंस लीग को मिस किया, प्रीमियर लीग जीते, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे लिवरपूल का साला। लेकिन साला का स्टैट्स और राफीना का स्टैट्स तुम कंपेयर करो, कंपेयर कर लिया। जी, साला को छोड़ो, किसी ने, कोई भी प्लेयर ने भी 24-25 सीजन में राफीना से ज़्यादा जी एन ए प्रोड्यूस नहीं किया। नो वन इन 24-25 सीजन। एंड यही नहीं कि राफीना ने सिर्फ ला लीगा में ही बहुत अच्छा खेला, बंदा यूसीएल में 20 जी.एन.ए प्रोड्यूस किया है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच करता है, ऑल टाइमर। ये एक बड़ा फिट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच कर रहा है एक चैंपियंस लीग कैंपेन में। और उसके साथ तो डोमेस्टिक ट्रेवल भी जीता, और हर बिग मैच में, रियल माद्रिद के अगेंस्ट, डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, बेनफिका के अगेंस्ट, इंटर के अगेंस्ट, हर बिग मैच में परफॉर्मेंस किया बंदा है। एंड ही वॉज बेटर देन लामिन यामाल, आई एम सेइंग, हाँ, कि वो लामिन यामाल से भी ज़्यादा डिजर्विंग है, था। और वो लामिन यामाल से भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट था बार्सिलोना के लिए इस प्रीवियस सीजन में, हर बिग मैच में परफॉर्मेंस। ला लीगा में तोड़ दिया है बंदे ने सब टीम को। यूसीएल में 21 जी.एन.ए, मतलब आउटरेजियस स्टैट है, माइंड ब्लो कर देने वाला स्टैट्स है। तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ यूसीएल नहीं जीता है इसलिए ही वो 5 में चला गया, तो साला क्या जीता भाई? साला तो प्रीमियर लीग जीता, मैं सब जानता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है लिवरपूल के लिए, वो भी अच्छा खेला, लेकिन राफीना से ज़्यादा अच्छा नेवर इन 24-25 से। इट इज़ द बिगेस्ट शीट हाउस बैलन डियर ने किया है, बिग एब्सोल्यूट डिसग्रेस की राफीना 5 पे। इवन आई एम सेइंग कि राफीना नंबर 2 डिजर्व करता है। अगर लामिन यामाल नंबर 4, नंबर 5 करे तो भी हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है, जो स्टैट्स वाइज लामिन का कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से नंबर 4, नंबर 5 ठीक है, लेकिन राफीना एट नंबर 5,
नेइमार भी कह दिया भाई इसे एब्सोल्यूट जोक, इस एब्सोल्यूट जोक। राफिना नंबर 5 में इसे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जोक। और मोहम्मद सलाह उसके आगे, ये तो भाई क्या ही बोलूँ। बैलन डियर जो वोट देते हैं जर्नलिस्ट, मुझे नहीं पता कि ये कौन देते हैं, बट दे आर नॉट, they are not deserve to be vote like this, deserve to be vote in the campaign, और जो कह सकते हो वॉलंटियर की वोटिंग प्रोसेस में डिजर्व नहीं करते ये एब्सोल्यूट शिट हाउसर है। और फेबियन रुइज, जोआओ नेवेस, इस बंदे ने पीएसजी का जो ट्रेबल विनिंग सीजन है इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। फेबियन रुइज तो 24 रैंकिंग में, जोआओ नेवेस 19। भाई ये एब्सोल्यूट शिट हाउस है ये। एंड और एक बात, नूनो मेंडेस जो हर बिग मैच में परफॉर्मेंस किया पीएसजी के लिए, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर थे पीएसजी के लिए आफ्टर डेम्बेले, क्वारात्स्खेलिया, डुए। बंदे ने यूसीएल में तो तोड़ा है, लीग वन में तो जीता तोड़ा है, और उससे बड़ी बात उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वो पोर्तुगल के लिए नेशंस लीग भी जीता है स्पेन को हराकर। मतलब इंटरनेशनल कैंपेन में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसका रैंकिंग आता है 10th पे और कोल बाल्मर 8 पे। इज एब्सोल्यूट जोक मैन। दिस बैलन डियर विनर को लेकर ओस्मान डेम्बले वाज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट एंड वो जीता, इसके में कोई डाउट नहीं और क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो रैंकिंग है इज एब्सोल्यूट शिटहाउजरी, मॉकरी एंड जोक। ऐसे नहीं होता भाई, इज नॉट वर्क लाइक दैट। सो डेम्बेले का स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल था। हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेम्बेले फॉर विनिंग द बैलन डॉर, एंड बंदा डिजर्विंग था, इसमें कोई डाउट फाउट नहीं है। वो डिजर्व करता था, वो जीत गया। लेकिन उसके बाद से राफिना 5 में, पेड्री 11 में, ऐसा है कोल पाल्मर 8 में, टॉप 10 में। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट भाई, ऐसे नहीं होता भाई। एब्सोल्यूट जोक हुआ है एक विनर को छोड़कर रैंकिंग में बैलन डियोर में। एंड इवन माद्रिद फैंस भी सरप्राइज हो गए कि पेद्री टॉप 10 में नहीं है। और हैरी केन का सीजन भी बहुत अच्छा था, लेकिन बंदे को रैंकिंग कितने में किया है? 13 में। क्या क्या बोलोगे आप कि 13 में है हैरी केन? सो हम बहुत खुश नहीं है बैलन डियोर की इस रैंकिंग को लेकर। हाँ, जो डेम्बेले जीता है इसमें सब हम मान लिया, हाँ डेम्बेले डिजर्विंग था, लेकिन उसके बाद जो रैंकिंग हुआ है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, और ये फेयर नहीं है मेरे ओपिनियन में, और मोस्ट ऑफ द फैंस के ओपिनियन में भी ये नॉट, दिस इज़ नॉट फेयर भाई, ऐसे नहीं चलता। सो बैलन डियर को ये जो प्रोसेस है रैंकिंग करने का या जो भी करने का, इसमें थोड़ा नज़र देकर इसमें कोई चेंज करने का नीड है क्या, देखना चाहिए। क्योंकि जो जर्नलिस्ट वोट देते हैं वो ज़रूर कुछ फूक के वोट देते हैं वोट देने के पहले, मुझे लगता है। सो दैट्स द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर देना। और हम फुटबॉल के ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ रहना और सपोर्ट करना। स्टे फुटबॉल क्रेजी, स्टे एल फुटबॉल,